Good morning, students. After completing topic number 10, now we are going to start topic number 11. Okay. Topic number 11, that is known as the part of the topic 7 and 8, that was sigma IW upon W weighted average, or you can say cost of living or family budget method. That means इसमें formula तो हमको cost of living, family budget, IW upon W वाला ही लगाना है, but something different in the question it will be given, that is index number जो है either percentage increase या decrease दिया हुआ होगा. टॉपिक 11 सी नाउ, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर. बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना परसेंटेज इंडेक्स नंबर में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसके बारे में ये टॉपिक है. फाइन. सो सी नाउ फर्स्ट कंडीशन. नाउ देयर आर द 4 टाइप्स. अलग अलग वे से कैसे इंडेक्स नंबर आ सकता है. आई हैव रिटन फर्स्ट नोट्स एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स. वन टॉपिक फर्स्ट, व्हेन सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर. बेस ईयर के कंपैरिजन में जो करंट ईयर में है इंडेक्स नंबर में परसेंटेज सर्टेन कुछ इंक्रीज हुआ है. दैट इज कैसे, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज विल बी एडेड टू द बेस ईयर. क्या करना होगा इसमें, उस परसेंटेज को बेस ईयर में ऐड करना होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ओन बनाया हुआ है. इफ 40% इंक्रीज इन द करंट ईयर कंपेयर टू बेस ईयर, क्या हो रहा है, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के जो प्राइजेस है वो 40% तक इंक्रीज हुए हैं. तो जब इंक्रीज हुआ था तो क्या बोला था, ऐड कर देना है. कहाँ पे, बेस ईयर में. सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो बेस ईयर प्लस परसेंटेज इंक्रीज, जितना भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बेस ईयर में ऐड कर देने का है. बेस ईयर ऑलवेज इट इज सपोज हाउ मच 100. जब भी नहीं दिया हुआ है बेस ईयर तो क्या हो जाएगा वो 100 प्लस जितना भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे 40% एग्जाम्पल में लिया गया है तो 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140. दैट इज इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर. अगर इसकी प्लेस पे 25% इंक्रीज होता तो 100 में कितना प्लस हो जाता 25. तो इंडेक्स नंबर करंट ईयर के लिए कितना हो जाता 125. ओके. सो जितना भी परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है वो परसेंटेज बेस ईयर में ऐड हो जाएगा और मिल के बन जाएगा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर. फाइन. इसी तरह से अभी नेक्स्ट, व्हेन सर्टेन परसेंटेज डिक्रीज इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर. दैट इज क्या करना है इस केस में, दैट परसेंटेज डिक्रीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बेस ईयर. बेस ईयर में से उसको उतना माइनस कर देना है क्योंकि उतना परसेंटेज डिक्रीज हो गया है. एग्जाम्पल के तौर पे इफ 8% डिक्रीज इन द करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर. सॉल्यूशन देखो अभी क्या किया है, बेस ईयर माइनस परसेंटेज डिक्रीज, जितना डिक्रीज हुआ है उतने को माइनस करना है. बेस ईयर नहीं मेंशन किया होगा तो क्या लेना है हमेशा 100. कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है एग्जाम्पल में 8%. दैट मीन्स 100 माइनस 8 विल बी व्हाट 92. 92 जो है वो इंडेक्स नंबर किसका है, करंट ईयर का कंपेयर टू बेस ईयर, बिकॉज 8% तक डिक्रीज हुआ है. सिंपल. इंक्रीज हो जितना परसेंटेज ऐड कर देने का है, जितना डिक्रीज हुआ है उतना माइनस कर देना है, और वो भी कितने में से, ऑलवेज 100 में से. प्लस करके जो आंसर आया वो इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर, माइनस करके जो आंसर आया दैट इज इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर. नेक्स्ट इसी तरीके से अभी थर्ड पॉइंट, व्हेन इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज सर्टेन टाइम्स ऑफ बेस ईयर. अभी कभी कभी वर्डिंग्स में ऐसा दिया होता है करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो इतना टाइम्स हो गया है बेस ईयर का. तो टाइम्स में क्या करना है, दैट इज टाइम्स विल बी मल्टीप्लाइड टू द बेस ईयर. इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस ईयर से. एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज 3 टाइम्स ऑफ द बेस ईयर. कितना टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स. सॉल्यूशन, बेस ईयर इन 2 टाइम्स कर देने का है. बेस ईयर ऑलवेज 100, कुछ भी मेंशन नहीं है, सो वी हैव टू टेक ऑलवेज 100. कितना टाइम्स हुआ है, सो बेस ईयर ऑलवेज 100 इंटू 3 टाइम्स इक्वल्स टू व्हाट 300. इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, 3 से इंटू हो जाएगा 100 को. 2.5 होता तो 2.5 इंटू 100. 4 टाइम्स तो 4 इंटू 100, 400. जितना भी टाइम्स होगा 100 से इंटू हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट कंडीशन नाउ फोर्थ वन, व्हेन इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इंक्रीज्ड बाय सर्टेन टाइम्स टू बेस ईयर. आप बोलोगे ये तो सेम ही है टाइम्स में, बट सेम नहीं है. यहाँ पे एक वर्ड इंक्रीज आ गया, इंक्रीज्ड बाय सर्टेन टाइम्स. तो जब भी वर्ड इंक्रीज और टाइम्स होगा तो समथिंग डिफरेंट होगा, और सिंपल टाइम्स होगा तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देने का है. ओके. सी अभी कैसा होगा, दैट मीन्स फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन सेकेंड टाइम यू हैव टू ऐड 100. 2 स्टेप करने होंगे. जब भी इंक्रीज दिया हो टाइम्स दिया हो तो फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई विथ 100 एंड देन वी हैव टू ऐड 100. 2 स्टेप्स हमको करने होंगे इसमें. एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स टू बेस ईयर. कैसा है अभी इसमें, इंक्रीज भी हुआ है और 2.5 टाइम्स भी हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप क्या बोला था, 2.5 जितना भी है इंटू 100
250 plus 100 350 is the current year index number. Okay, so 4 points will be given to you, either increase percentage या decrease percentage या सिर्फ टाइम्स और या तो इंक्रीज और टाइम्स. ओके, कंडीशन अप्लाई करनी है उसके हिसाब से. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सम रिलेटेड टू दिस टाइप. सॉरी, एक और टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, नाउ उसमें क्वेश्चन में दिया होगा यू हैव टू सॉल्व बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, बट इट इज नॉट न्यू, इट इज द पार्ट ऑफ यू कैन से topic number 10 only, that either it will be solved by last year's or past year according to the given information. जैसा information दिया गया है आपको इस सम में या लास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाना है या पास्ट ईयर का लगाना है. that means when P1 Q0 and P0 is given you have to apply the formula last year. जहाँ पे 10 0 अप्लाई हो सकता है वहाँ पे लास्ट ईयर लगाना है. और when it is given P1 Q1 and P0 that means you have to apply the past year formula. that means whole thing depends upon the Q0 and Q1. you can say Q0 तो लास्ट ईयर, Q1 तो पास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाना है. लिखा क्या होगा, सॉल्व इट बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, सो जस्ट फॉर्मूला तो लास्ट पे पास्ट ईयर का ही है, टाइप सिर्फ अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इजी. नाउ सम रिलेटेड टू द टॉपिक नंबर 11. इलस्ट्रेशन 21. प्राइस ऑफ 3 items A, B, C among 5 items have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% respectively with respect to the year 2010, whereas the price of the 2 items D and E have decreased by 2 and 5% respectively. Item A is 4 times the importance of B and C is 6 times the importance of A. Importance of D and E is 2.5 times of B. Compute the index number. Okay, now see इसमें ऐसा समझ में आ रहा है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. टोटली परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है और वेट इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, IW का ही लगेगा ऐसे सम्स में ऑलवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया आइटम्स. कितने आइटम्स थे, 5 थे. 3 में प्लस हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था परसेंटेज, और 2 आइटम में डिक्रीज हो रहा था. तो फर्स्ट मैंने लिख दिया पहले तो कितना कितना परसेंटेज इंक्रीज, तो इंक्रीज वाले में प्लस की साइन लगा दी. पहले 3 आइटम्स में A B C में इंक्रीज हो रहा था तो प्लस 90 प्लस 120 एंड प्लस 70 किया. ओके, जो नेक्स्ट 2 आइटम्स हैं उसमें डिक्रीज हो रहा था बाय 2% एंड बाय 5%, तो उन लोगों को माइनस कर दिया, -2 एंड -5%. सो इंडेक्स नंबर लिख दिया सीधा ही. देखो 100 प्लस 90 190, 100 प्लस 120 220, 100 प्लस 70 170, 100 माइनस 2 दैट इज 98, 100 माइनस 5 95. सो इस तरीके से मेरे को इंडेक्स नंबर मिल गया. इंडेक्स नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इन दिस टाइप ऑफ सम्स, बट वेट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. वेट मीन्स इंपॉर्टेंस. अभी लोग कैसे कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं ABCD आइटम्स को. सो यू हैव टू रीड ट्वाइस एंड देन यू हैव टू वेट असाइन द वेट्स. आइटम A इज 4 टाइम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम B. तो B को क्या कर देंगे हम लोग, सपोज कर देंगे 1, और A जो है इसके कंपेरिजन में 4 टाइम्स है, तो जितना टाइम्स होगा जो वैल्यू है उसको उतने टाइम से इंटू कर देना है. 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 4 तो 4 आ जाएगा A की प्लेस पे. फिर क्या था हियर, आइटम C इज 6 टाइम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ A. अभी जो C है वो क्या है, 6 टाइम्स ऑफ A है. सो A की प्लेस पे जो है 4, उसको 6 से इंटू कर देंगे, जो भी नंबर आता है वो C का बन जाएगा. ओके, देन D एंड E इज व्हाट, 2.5 टाइम्स ऑफ B. B पे जितना नंबर है आपको दिख रहा है 1, उसको क्या कर देंगे 2.5 से इंटू कर देंगे, बिकॉज टाइम्स हो गया है. इट इज 2.5 टाइम्स देन द B की प्लेस पे 1, उसको इंटू कर देंगे 2.5 दोनों, तो वो 2.5 आ जाएंगे. इस तरीके से वेट मिल गया, प्लस कर दूंगी तो सिग्मा W मिल जाएगा. IW मिल गया. फिर क्या करना है हमको, IW का कॉलम को इंटू करके फाइंड करने का है. सिग्मा IW प्लस कर देने का है, सबको मिल जाएगा. फिर तो सिंपल फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W अपॉन करके रख दिया एंड गेटिंग व्हाट, इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेट असाइन करना. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला था उसने वेट में, A इज 4 टाइम्स ऑफ B, तो B को मैंने सपोज कर दिया 1. अभी 4 टाइम्स है तो 1 इंटू 4 किया तो A की प्लेस पे 4 आ गया. C जो है वो 6 टाइम्स है A के, सो A को क्या किया, इंटू कर दिया 6 से, 4 को 6 से इंटू कर दिया 24 आ गया. फिर बोला D और E जो है वो 2.5 ऑफ B है, तो B पे जो वैल्यू है उसको 2.5 से इंटू कर देंगे. 2.5 फॉर 2.5, सो B से इंटू कर दिया 2.5 लिख दिया. ओके, सी नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सम.
So exercise 1, section E, sum number 10. The index number of food clothing among the different groups of cost of living are 150 and 224.5 respectively. Food clothing का index number सीधा दिया हुआ है, items है ये again. Okay, the price of the fuel has been increased by 220%. अभी इसमें 220% का increase हुआ है. Expenses on rent have increased from 4 to 6,000 and miscellaneous expenses increases by 1.75 times. If expenditure of the first four groups is like this way, 40%, 18%, 12 and 20% respectively, find the cost of living index number. Weight भी दिया हुआ है, index number भी दिया हुआ है, sometimes index number सीधा दिया हुआ है, कहाँ पे increase में दिया हुआ है और कहाँ पे बोला है इतने से इतना हो गया है. So we have to work out in this. First of all I am going to write the items. कौन कौन से items मेरे को word दिख रहे थे? Food, clothing, उसके बाद कौन सा दिखा मेरे को? Next one is fuel, then it is rent, then it is miscellaneous expenses. तो मैंने ये सब लिख दिए. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग तो डायरेक्टली दिया हुआ है 150 एंड 224.7. तो वो इंडेक्स नंबर के कॉलम में मैंने लिख दिया 150 224.7. यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बना दिया. नेक्स्ट रेंट में फ्यूल में क्या बोलता है? इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 220%. तो यहाँ पे क्या कर दिया प्लस 220. तो कितना हो जाएगा 320 इंडेक्स नंबर. फाइन. फिर एक्सपेंसेस ऑफ द रेंट we are paying now, it has been increased from 4,000 to 6,000. 4,000 से 6,000 इन रुपीज़ में बता रहा है. तो इंडेक्स नंबर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. देखो कैसे, रेंट में जब रेंट इंक्रीज हो रही है 4,000 से 6,000 तो 100 पे कितना इंक्रीज, इंडेक्स नंबर बेस ईयर कितना हो जाएगा 100. तो 100 अगर बेस ईयर है तो अभी का इंडेक्स नंबर कितना? सो वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. इंडेक्स नंबर कितना मिल गया 150. वो हम कहाँ लिख देंगे? रेंट की प्लेस में सीधा इंडेक्स नंबर लिख देंगे 150. ओके, देन नेक्स्ट आई हैव टू सी दैट miscellaneous expenses increases by 1.75 times. अभी increase भी है और times भी है तो first multiply 100 and then plus 100. 1.75 into 100, 175 plus 100, 275. So index number miscellaneous का कितना आ जाएगा? That is 275. Weight तो percentage सीधा ही दिया हुआ है कि ये जैसे 40% इंपॉर्टेंस देते तो 40 आ जाएगा, देन 18 आ जाएगा, 12 सीक्वेंस में 20 ये नहीं दिया हुआ था, मिसिंग परसेंटेज है. तो पहले मैंने 100 लिख दिया, 100 में से ये सब माइनस कर दिए तो 10 मिल गया. लास्ट वाले को मिसलेनियस को दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस व्हाट 10. ओके, डिफरेंस मिल जाएगा परसेंटेज है तो. इसी तरीके से सिग्मा डब्ल्यू मिल गया 100, आई डब्ल्यू व्हाट आई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई आई डब्ल्यू. देन सिग्मा चाहिए तो सबको प्लस कर देंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू. देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. आई विल बी गेटिंग व्हाट इंडेक्स नंबर. ओके, थैंक यू.